ये जिनके चार समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। आज 19 अप्रैल है, भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही। सुबह 9:30 बजे सर्व ब्राह्मण समाज के परशुराम दर्शन यात्रा 9:30 बजे महाकाल मंदिर से निकलेगी, जो विभिन्न मार्ग पर होते हुए समापित होगी। भगवान परशुराम मंदिर में भी ठीक 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आज पूरा शहर परशुराममय नजर आ रहा है। सुबह सुबह से ही सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं, जय परशुराम जय परशुराम। ठीक है, अच्छा है, मनाना चाहिए। और सरकारें जो तो रहती है वो तो विज्ञापन में ही मना देती है कि बस विज्ञापन लगा दिया और विज्ञापन के स्थायी स्तंभ जैसे मोदी हैं, ये हैं, इनको चिपका दिया तो हो गए परशुराम जयंती। हाँ, चाहे जितना मूर्ख बना दो। आज जब मैं सुबह सुबह निकल रहा था तो कमिश्नर की गाड़ी दिखी नगर निगम के, वो लगा कि वे भ्रमण पर हैं, वे निरीक्षण कर रहे हैं। कर लो निरीक्षण, कितना करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मामला तो बड़ा विचित्र। आपने सब कुछ देखा, क्या कमिश्नर ने क्या देखा क्या नहीं किया, मगर कमिश्नर को मिसगाइड करने के लिए भाजपा नेता भी बड़े सक्रिय रहे। मामला बड़ा विचित्र है। अरे आपको तो सती गेट पर सर्कल बनाना था, आपने इनकार कर दिया। और क्या ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने स्वीकृति दे दी कि नहीं यहाँ इस मार्ग से यहाँ पेशवाई मात्र 2-1 पेशवाई निकलती है, कुछ नहीं निकलती है, तो इस मार्ग को ठीक है जिस ढंग से आप करना चाहो कीजिए, मगर सती गेट सर्कल नहीं बनना चाहिए। बस ये है, ये भाजपा नेताओं का लक्ष्य। ठीक है, कर लो तो जितने करने का, पर नगर निगम आयुक्त और कमिश्नर को इतना भी होश नहीं है कि यहाँ पे इसी मार्ग से सभी अखाड़ों की पेशवाई निकलती है। अग्नि अखाड़े की निकलती है, जूना अखाड़े की निकलती है, वैष्णव अखाड़ों की निकलती है, सबकी निकलती है। और स्नान, शाही स्नान और स्नान करने के लिए भी इसी मार्ग से लोग जाते हैं। अब नए नए मार्ग भी बन गए, परंतु इस मार्ग पर तो रश रहता ही है। ठीक है, अब जो भी है, कमिश्नर को भी कुछ संज्ञान तो है नहीं कि किस तरीके से कहाँ कौन क्या कैसी राजनीति करता है, बस वो तो हो गया। और हम तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को चुनौती देते हैं कि आपने कैसे एक निगम आयुक्त को कह दिया कि हाँ यहाँ पर से सिर्फ 2 ही पेशवाई निकलती है। अरे क्यों झूठ बोलते हो भाई? हम जान रहे हैं कि क्या है, आपका क्या लक्ष्य है। सिंह मद में से कितना मोटा माल हजम करने की योजना है। मामला बड़ा विचित्र है। और खैर, यहाँ पर एक बड़ा रोमांचक कांड हुआ। पार्षद पुत्र और एक लड़की का क्या है क्या नहीं है, चक्कर को समझ में नहीं आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। पार्षद पुत्र भी लड़की से शादी करना चाहता है, उसके बारे में भी अनेक प्रकार की बातें सामने आ रही है। सच क्या है क्या नहीं है, ये तो सब उजागर होगा। और पार्षद की तरफ से आरोप लगाया कि लड़की 10 लाख रुपए का ब्लैकमेल करना चाह रही है। कुछ भी हो, सारा मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। एक बात को बहुत गंभीरता से देखने की है कि इस कांड में पुलिस को खुफिया जांच करना चाहिए। चलिए मान लीजिए कि पार्षद से 10 लाख की क्या पार्षद की इतनी कैपेसिटी थी, पहले क्या थी और अब क्या है, जरा इसका भी जांच करना चाहिए। मामला बड़ा विचित्र है। हमें सब कुछ पता है, हम हर तथ्य और सत्य उजागर करेंगे, देखते हैं क्या नहीं है। यहाँ पर चाहे वो लड़की हो या कोई भी हो,
किसी प्रकार का हम कुछ भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि ये तो नाटकबाजी होती रहती है और होती ही रहेगी, चलती रहेगी। मामला अति रोचक है। अब जो भी हो, शहर का तो वातावरण है ना, हमें पता है यहाँ पर किस किस प्रकार के घिनौने कुकृत्य होते हैं। अरे नगर निगम क्या देखेंगे, सफाई तक तो हो नहीं रही है, मच्छरों का आतंक समाप्त नहीं हो रहा है। कहाँ गई वो टिफा मशीनें, क्यों नहीं चल रही है सड़कों पर? और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है शहर में। यानी शहर है ना, अराजकतापुरी बन गया है, टोपापुरी बन गया है, धूलपुरी बन चुका है। सब जगह धूल ही धूल। कमिश्नर को भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और यहाँ तो सच बात यह है कि हमारे ज़िले की अफसरशाही है ना, जनता के लिए सुप्रबंधन और सुव्यवस्था करना ही नहीं चाहती, या वह जानते ही नहीं है कि किस प्रकार की सुप्रबंधन और सुव्यवस्था की जाए। जो भी है उनका मेरा ख्याल है, जहाँ तक ऐसा मानना है कि जो ये जनता है ना, ये तो जानवर है, इनको चाहे जैसे हकाल। अब गुंडावाद भी चरम पर है, इतना चरम पर है कि हद से ज़्यादा। गुंडे बहुत चुस्त हैं और पुलिस बहुत सुस्त है। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। कोई क्या किया जाए यहाँ पर? ये उज्जैन की हालत तो बहुत खराब हो चुकी है, और सिंह 2028 के नाम पर क्या क्या खेले हो रहे हैं, किस प्रकार के षड्यंत्र से जाना है, कौन कहाँ किस प्रकार की अपनी गोटी फिट करना चाहता है, ये भी मामला सारा उजागर हो चुका है। कुछ भी नहीं है। तो ये जो एक अर्जेंट समाचार थे जो आप सबके सामने प्रस्तुत करना थे, हमने प्रस्तुत किए हैं। अभी उज्जैन समाचार तो का एपिसोड तो बाद में बनाएंगे, किंतु ये जो जरूरी था ना, ये सूचना देना अत्यावश्यक थी। पेयजल संकट भी गहरा चल रहा है, टंकियाँ भरा नहीं रही है, जल प्रदाय भी प्रभावित हो रहा है, जनता भी परेशान है। अरे भैया, जनता तो परेशान ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। जो यहाँ पर ये क्या नगर सरकार, प्रदेश सरकार, कुछ भी सरकार जो भी हो ना, किसी को कोई मतलब नहीं है। जनहित से लोक हित से सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। और यहाँ पर रंगदारियाँ वसूलने वाली एक नहीं, दो नहीं, अनेक गैंग सक्रिय हैं। एक विशेष गेम भी सक्रिय है जिसमें अधिकारी तक शरीक हैं। अब कुछ भी हो जाए, क्या किया जाए, यहाँ पर कोई कुछ भी करने को तैयार नहीं। जनता यथास्थितिवादी है, जो होना है वो हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं क्या है। हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। आज का एपिसोड क्रमांक 1 प्रस्तुत है।